अब नीट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इतना करते हो इनसे ही आपके 150 160 नंबर तक पक्के हैं। मतलब पोर्शंस हैं एनसीईआरटी में जो आपको रीड करने हैं फॉर फिजिक्स। You want to ace the NEET exam, but physics is being a hindrance to this path. तो क्या फिजिक्स की वजह से आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा? तो हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्य राणा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स रायपुर। तो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। तो हाँ यार, कई बच्चों का केमिस्ट्री और बायो में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है, बट फिज़िक्स नीट एस्पिरेंट्स की थोड़ी वीक रह ही जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फिज़िक्स में। तो क्या फिज़िक्स को थोड़ा इजी करने का तरीका, ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड द डिटेल्ड रिसोर्सेज, द बेस्ट वे एंड ऑल द स्टफ विच यू कैन यूज़ टू स्कोर 180 इन फिज़िक्स, बट उसके बाद भी कई बच्चों को डाउट्स थे कि अब प्लीज़ हमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताइए, बिकॉज अब टाइम थोड़ा कम बचा है। तो यार बात ये है कि अब नीट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो अगर आप उतने पार्ट को भी अच्छी तरह कर लेते हो तो यू कैन ईजिली एस द एग्ज़ाम। तो आज आई विल बी डिस्कसिंग दोज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स एंड आई विल बी टेलिंग यू बेस्ड ऑन द लेटेस्ट 2024 एग्ज़ाम कि कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से आए हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ इम्पॉर्टेंट दीज चैप्टर्स आर। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो यार। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यार यूनिट्स एंड डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस, मतलब बच्चों को लगता है बहुत बेसिक सा चैप्टर लीव कर देते हैं, बट यार आप देख सकते हो 2024 में ही नीट के एग्ज़ाम में से 3 क्वेश्चंस आए हैं। 3 क्वेश्चंस इज़ नॉट समथिंग मतलब जो आप ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो, और क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक आ रहे हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपके सीधा 3 इंटू 4 12 नंबर्स तो यहीं पे ही सिक्योर हो गए। तो मेक श्योर कि आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अच्छी तरह करो। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सिर्फ यही नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो आप काफ़ी सारे और भी चैप्टर्स के आंसर्स सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कंसेप्ट यूज़ करके ही निकाल सकते हो। यूनिट्स एंड डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान ज़रूर देना। एंड ये बहुत ईजिली भी हो सकता है, इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सीधा आपके 12 नंबर आराम से सिक्योर्ड हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन इज़ द फर्स्ट चैप्टर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर विच इज़ वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी से ऑल दो नीट 2024 में 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि जो वर्क पावर एनर्जी है दिस चैप्टर इंटरलिंक्स मेनी अदर चैप्टर्स। इसके जो मतलब कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी और चैप्टर्स में जाके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसी चैप्टर का है, बट आगे जाके हर एक चैप्टर में ग्रेविटेशन में उससे क्वेश्चन बनता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे प्लैनेट्स के बीच में करते हैं। उसके बाद अपना और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसके बनते हैं क्वेश्चंस। वर्क पावर एनर्जी से रोटेशनल डायनामिक्स में काफ़ी फेमस क्वेश्चन बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी आ जाता है। तो इसमें क्या है, मैंने स्पेसिफाई इसीलिए किया है कि वर्क पावर एनर्जी कोरिलेट्स मेनी अदर चैप्टर। यहाँ पे 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो 8 मार्क्स तो फॉर श्योर पक्के हैं, बट इसके अलावा देयर आर मेनी अदर चैप्टर्स जहाँ से मतलब जो उन चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बट दे आर अ पार्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी ओनली। तो मेक श्योर कि आप वर्क पावर एनर्जी पे भी अपनी कमांड रखो, और ये चैप्टर भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन है। तो अगर आप ये करते हो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू रोटेशनल मोशन। या रोटेशनल मोशन मतलब आई नो इट इज़ अ बल्कि चैप्टर, बट इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसको लीव करने का नहीं सोच सकते। नीट 2024 में से 4 क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, ये जो मैं एग्ज़ाम 2024 के बता रहा हूँ इसमें दोनों एग्ज़ाम्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द नॉर्मल एग्ज़ाम एंड वन मोर एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड इन लाइक ड्यू टू लीक एंड ऑल, तो उसके क्वेश्चंस भी हैं इसमें। बट द पॉइंट इज़ कि आप चेक कीजिए कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर से बन रहे हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन से 4 क्वेश्चंस आए थे 2024 में, एंड रोटेशन मोशन इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब रोटेशनल मोशन में ना यार नीट वालों ने, एनटीए ने कुछ पोर्शंस डिलीट किए हैं, जैसे कि प्योर रोलिंग, बट आप ये पहला ही क्वेश्चन देख सकते हो, अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज़ रोलिंग।
ये डायरेक्ट रोलिंग मोशन का ही क्वेश्चन आया था, जबकि 2024 से ही पहले उन्होंने रिवाइज़ किया था कि रोलिंग मोशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नीट सिलेबस। तो मेक श्योर कि आप वो पूरा चैप्टर करो। फिज़िक्स में जब भी बीच बीच में छोटे छोटे पोर्शंस उन्होंने डिलीट किए हैं, उन्हें प्लीज़ मिस मत करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अपना सेम इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में इंजन्स को रिमूव कर दिया है, कार्नोट इंजन एंड ऑल, बट उनके कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इन पे रिस्क मत लो, बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, यू शुड डू देम। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ चैप्टर विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics has a immense importance in NEET exam, not just for physics but also for chemistry. केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स और फिज़िक्स वाला काफ़ी हद तक सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अगर आप अच्छे से मतलब थोड़ा इसका डिफरेंस देख के रखना कि किस में U इज़ Q प्लस W है, किस में Q इज़ U प्लस W है, तो इस टाइप से थोड़े वो डिफरेंसेस हैं, किस में वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव, किस में बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव, उन सब से डिफरेंस आता है। और थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरह करना, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप इसे एक बार ढंग से समझ लेते हो तो यू कैन ईजिली डू दैट। और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, और आप क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत मुश्किल चैप्टर है, मतलब कई बच्चों को लगता है, तो ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक आ रहे हैं, सो यू कैन ईज़िली डू दिस चैप्टर एज वेल, और आपके ईजिली इसमें मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, तो अच्छा रहेगा, you should do this one. Now coming to optics. Optics is one of the most important units. As a unit I'm taking wave optics as well as ray optics. Both the chapters are very important. Now again the question comes कि ये बहुत lengthy chapters हैं, बट द पॉइंट इज़ आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, दे आर कमिंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं दे रहे नीट। वो जस्ट आपको देखना चाहते हैं कि आप जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो कितना रिटेन कर पा रहे हो। तो ऑप्टिक्स में, वेव एंड रे ऑप्टिक्स में, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लाइक आर थॉरो विद द फार्मूलाज, सो दैट आप फार्मूला वाले क्वेश्चंस में ना अटको। और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हाँ इस चैप्टर, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट दिस इज़ लाइक दीज चैप्टर्स, दीज क्वेश्चंस दे आर वेरी बेसिक, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आते हैं नीट में इससे अच्छे क्वेश्चंस। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एज अ होल। नाउ कमिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। यार करंट इलेक्ट्रिसिटी से 10 क्वेश्चन आए 2024 में, 2 एग्ज़ाम्स में 10 क्वेश्चन आना, 2 एग्ज़ाम्स मतलब 2024 में जो 2 एग्ज़ाम्स हुए उसमें इन इटसेल्फ 10 क्वेश्चन आना इज़ अ वेरी बिग डील यार। मतलब अगर एक एग्ज़ाम में आप 5 क्वेश्चन भी लगाओ तो यहाँ से आपके 20 नंबर तो ऐसे ही बन गए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। और अगेन इससे भी कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आया, आपके कंसेप्ट अगर बेसिक सही हैं तो सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब डूएबल हैं। मैंने सारी रेफरेंसेस लगाई हुई हैं, यू कैन मतलब आप जाके चेक भी कर सकते हो, ये क्वेश्चंस 2024 में सब आए हुए हैं। और नेक्स्ट कमिंग टू मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स की तो इम्पोर्टेंस इज़ अटमोस्ट। मॉडर्न फिज़िक्स में 8 क्वेश्चंस आए हैं। मैं कहूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे मॉडर्न फिज़िक्स को रखना चाहिए। मॉडर्न फिज़िक्स तो यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस, और उसमें आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। एनसीईआरटी रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में क्वेश्चंस मोस्टली काफ़ी सारे थ्योरी पे ही आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है, दिस वन इज़ फ्रॉम थ्योरी इटसेल्फ, देन बोथ दीज क्वेश्चंस, ये एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये समरी वाले पार्ट से आया था, फ्रॉम एटम एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर्स में से। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना चाहिए दिस वन कि आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन था दिस वाज फ्रॉम न्यू एनसी, मतलब ये न्यू और पुरानी एनसीईआरटी की समरी में दोनों में अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बच्चों का रैंक गया है काफ़ी नीचे। तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करो फॉर मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स की एनसीईआरटीज़, इफ़ इन केस यू डोंट वांट टू बाय, यू कैन गो टू लाइक गूगल एंड सर्च फॉर द लेटेस्ट एनसीईआरटीज़, यू विल गेट दैट। और फिर ये अपना अगेन ये न्यूक्लियर फिजन वाला जो क्वेश्चन है, दिस वाज एक्चुअली अ डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम लाइक दिस चैप्टर, कि न्यूक्लियर इमिशन विल नॉट कम इन अल्फा एंड बीटा डिके, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस फॉर नीट 2024, बट स्टिल क्वेश्चन केम इन 2024। काफ़ी हालांकि जिसको हल्का फुल्का बेसिक आइडिया भी हो वो ये ईजिली क्वेश्चन कर सकता है, बट द पॉइंट इज़ मैं वही एम्फेसाइज करूँगा कि मेक श्योर कि जो इन बिटवीन क्वेश्चंस, मतलब इन बिटवीन जो पोर्शंस रिमूव किए हैं नीट ने,
उनको आप मत ही लीव करना, क्यों रिस्क लेना है, हज़ारों रैंक का डिफरेंस आता है, मेक श्योर कि आप उतना करो। उसके बाद सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरह करके जाना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पर लॉजिक गेट से ऐसा एक भी साल नहीं गया है 2015 से अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स आप देख सकते हो उठा के, लॉजिक गेट से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का है, 2 भी आ जाते हैं कई बार तो मेक श्योर कि आप मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत अच्छी तरह ध्यान दो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न फिजिक्स की आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है और समझनी है एक एक लाइन। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए होंगे उन्होंने एक पैराग्राफ में, यू हैव टू फिगर आउट किससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ देखो यार, यही थे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर नीट आर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे एंड वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इतना पार्ट तो अगर आप ये 8 जो चैप्टर्स या समवट यूनिट्स आई वुड से, ये अगर आप इतना भी कर लेते हो, यू कैन ईजिली एस द नीट एग्ज़ाम। अगर आप फिज़िक्स आपके पाथ में हिंडरेंस कॉज कर रहा है, बिकॉज अगर आप इतना करते हो, इनसे ही आपके 150 160 नंबर तो पक्के हैं। उसके बाद छोटे मोटे पोर्शंस हैं जो अगर आपको टाइम मिलता है तो उन पे ऑफकोर्स ध्यान तो देना ही है यार, बट ये जो पोर्शंस है दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस, यू हैव टू फोकस ऑन देम। उसके बाद कुछ ऐसा भी मतलब पोर्शंस हैं एनसीईआरटी में जो आपको रीड करने हैं फॉर फिजिक्स एज वेल। फिजिक्स में कईयों को ये लगता है कि एनसीईआरटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बट कुछ पार्ट एनसीईआरटी का रिक्वायर्ड है। जैसे आपको मॉडर्न फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। फिर आपको ऑप्टिक्स से टेलीस्कोप को रीड कर लेना है। उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेनबो फॉर्मेशन से आप देख सकते हो जाके 2020 पता नहीं 21 में क्वेश्चन आया हुआ है और आते रहता है। टेलीस्कोप से तो हर साल ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं अब। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको कई बार टीचर्स मिस कर देते हैं क्लास में, बट दीज आर वेरी मार्क स्कोरिंग और डायरेक्ट नीट के हैं, तो यू कैन ईजिली डू देम। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है, उसमें वेव्स की डिटेल्स दी हुई हैं और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कहाँ पे उनकी एप्लीकेशन है। दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ना एक आधा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है, मोस्टली उसी से आता है, तो मैं नहीं चाहता इतना बेसिक सा, मतलब 2 पेजेस में उन्होंने ख़त्म किया हुआ है वो, उतना पढ़ने का आलस करने की वजह से आपके 5 नंबर जाएँ। तो इट्स बेटर कि आप वो पोर्शन रीड करो। और वेव ऑप्टिक्स यार पूरा रीड करना, वेव ऑप्टिक्स से काफ़ी थ्योरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो यार लाइक करो, और मतलब सब्सक्राइब करो अगर पसंद आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं वो वीडियोस देख तो रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब्सक्राइब करो, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपकमिंग वीडियोस। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा इस चैनल पे। एंड और कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दिस वाज आल्सो अ डाउट विच वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ द व्यूअर इन द कमेंट सेक्शन, तो मैंने उसके कॉरस्पॉन्डेंस ये वीडियो बनाई है कि सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर नीट। तो फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो।